भारत जान ले, पाकिस्तान कभी कश्मीर से दस्तबरदार नहीं होगा। कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं। हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। भारत ने कई दिहाइयों से मसला कश्मीर को दबाने की कोशिश की। इंडिया नाकाम हो चुका। कश्मीर का मामला दबाना अब मुमकिन नहीं। मसला कश्मीर आलमी सतह का मसला है। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है। उसकी बुनियादी वजह अकलियतों पर बढ़ता जुल्म है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। भारत की इजारादारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मार्का हक सबूत। जब कौम आहनी दीवार बन जाए तो कोई कुव्वत नहीं गिरा सकती। बलोचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान है। उनका बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। सैयद आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से बातचीत। कहा, जो रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे उसकी नफी करें। पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें। असातिज़ा ने पाकिस्तान की कहानी बच्चों को सुनानी है। पाकिस्तान की आइंदा नस्लों की किरदार साजी असातिज़ा की जिम्मेदारी है। असातिज़ा कराम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है। आज जो कुछ भी हूं अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम की वजह से हूं। शुरका ने कहा, हमें पाक फौज पर फख्र, उसके शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोस्त ममालिक के दौरों पर तुर्किया, ईरान और आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान पहुंच गए। दुशंबा एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ताल्लुकात में मजीद फ़रोग़ पर इत्मीनान का इजहार। तारीखी और सकाफती मुश्तरकात को इस अमल की बुनियाद करार दिया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने के लिए बातचीत जारी रखने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोशंबा में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का बिटकॉइन रिजर्व कायम करने का फैसला। क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील। हुकूमत अमेरिका की पैरवी करते हुए बिटकॉइन स्ट्रेटजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगास में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने फरवरी में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की। पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है। पाकिस्तान स्ट्रेटजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करने के लिए आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व्स के क़याम के ऐलान पर भारत में खलबली। भारतीय तज्ज़ियाकार पाक अमेरिका डिजिटल ताउन पर परेशान हो गए। कहते हैं पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए अमेरिका के साथ ताउन मजबूत बना रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और आलमी तंजीम के दरमियान MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान को क्रिप्टो का हब बनाने का खाका पेश किया गया। भारत क्रिप्टो के मैदान में इस पेशरफ्त को नजरअंदाज न करे। पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए भारत के खिलाफ खुद को मजबूत कर रहा है। मोदी हुकूमत क्रिप्टो करेंसी के क़याम में अमेरिका से राबता रखे। उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। अगर करना होता तो मैं पहले कर चुका होता। 600 दिन में जेल में ना गुजारता। जितने लोग हैं, जितने पार्टी में अहदेदारान हैं, वो सारे तैयार हो जाएँ मूवमेंट के लिए। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर कोई सामने ना आया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात की थी कि कोई मैं दो तरफ कोई खेल रहा है तो मैं इजाज़त नहीं दूँगा। पाकिस्तान की खातिर कुछ लोग कुछ दो के लिए तैयार हूँ। बानी की अलीमा खान के बयान की तस्दीक। बानी ने कहा, मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए खुले हैं। विकेट की दोनों जानिब खेलने वाले पार्टी रहनुमाओं से नरमी नहीं बरती जाएगी। सेनेटर अली जफर की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी कह चुके किसी डील की सूरत में बाहर नहीं आऊँगा। बानी बेगुनाह है, रिहाई हर सूरत होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी फर्ज अदा नहीं किया। मखसूस नशिस्तें PTI की हैं।
बानी पीटीआई का पंजाब में 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत कर दी। बानी ने सेनेटर अली जफर के जरिए पार्टी लीडरशिप को पैगाम भिजवा दिया। बानी पीटीआई ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया। सलमान अकरम राजा, उमर अयूब, अहमद खान बच्चर और उस्मान अकरम सियासी कमेटी में शामिल थे। एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? जस्टिस जमाल मुंदखिल का मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में इस्तफसार। जस्टिस मुसरत हलाली ने पूछा, जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। साहबजादा हामिद रजा अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात कैसे बनाई? जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने रिमार्क्स दिए, नजरसानी लाने वालों ने तो जिस फैसले को चैलेंज किया उसे हमारे सामने पढ़ा ही नहीं। केस की मजीद समाअत 16 जून तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ 5 जून को समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहम इक़दाम। लाहौर में पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कायम। मरियम नवाज ने प्री स्कूल बेल बजाकर सेंटर एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का आगाज़ किया। सेंटर के लिए पहली इनरोलमेंट और ऑफिशियल यूनिफॉर्म की रौनमाई भी की। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिल कराने वाले पहले सूबाई वज़ीर बन गए। वज़ीर आला ने क्लासरूम्स, आर्ट एंड ड्राइंग सेंटर का मुआयना किया और बच्चों को तोहफ़े पेश किए। मरियम नवाज बच्चों के साथ कालीन पर बैठ गई, गपशप लगाई और ट्रैफिक सिग्नल साइन का गाना भी गाया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आटा सस्ता होने पर रोटी की कीमत भी कम करने का हुक्म। चिकन, सब्जियों और दालों के रेट की भी मॉनिटरिंग की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, रोटी के निर्ख तारीख की कम तरीन सतह पर लाएंगे। माली साल 2025-26 का वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद का एक्स पर बयान। कहा, इक्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश होगा। उससे कबल ईद के बाइस वफाकी बजट 12 या 13 जून को पेश करने पर गौर जारी था। मसाइल के हल के लिए मुशावरत के साथ आगे बढ़ना होगा। जमहूरियत के तसलसल के लिए हमाहंगी और सियासी मुकालमे का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी की गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के वफ्द से गुफ्तगू। मुलाकात में जनूबी पंजाब को दरपेश देरीना मसाइल और दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने मुख्तसर वक्त में भारत का गुरूर खाक में मिलाया। इतनी खुशी किसी त्यौहार पर नहीं हुई जितनी भारत से जंग जीतने पर हुई। जंग के बाद भारतीयों के चेहरे देखने वाले थे। अब सब्ज पासपोर्ट के साथ दुनिया में घूमने का मजा आएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, भारत ने जंग शुरू की, खत्म पाकिस्तान ने की। भारत को राफेल तैयारों पर गुरूर था, हमने उनका गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में राफेल तैयारों की नाकामी। मोदी सरकार और फ्रांसीसी कंपनी डिसॉल्ट आमने सामने। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से चीनी साख्ता PL-15 मिसाइलों ने भारतीय दावों पर कारी जर्ब लगाई। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम की भारत में मौजूद राफेल बेड़े के मुआयने की दरखास्त। नई दिल्ली ने सिक्योरिटी खदशात के तहत दरखास्त मुस्तरद कर दी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपये 27 पैसे इजाफे का इम्कान। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। समाअत के दौरान कालाबाग डैम का भी तज़किरा। MD CPPA का कहना है कि कालाबाग डैम बना होता तो आज मुल्क में बिजली की कमी न होती। दूसरी जानिब कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग। नेपरा का के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शहरियों की जानिब से नेपरा को दर्जनों शिकायत मौसूल हो चुकी। के इलेक्ट्रिक बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए। नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक को मरासला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। मर्दान, मलाकंड, हरीपुर में मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार।
इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश। दूसरी जानिब पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कहर अंगेज गर्मी। तुर्बत और सिब्बी 47 डिग्री के साथ सबसे गर्म इलाके। हैदराबाद, नवाबशाह, मोहनजोदड़ो 45, दादू 44, सरगोदा, साहिवाल, मिट्टी में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, भावलपुर, मुल्तान, जहलम, डेरा इस्माइल खान में पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। अमरीकी वफाकी अदालत ने सदर ट्रंप को टैरिफ के तकर्रुर से रोक दिया। अदालत के मुताबिक ट्रंप की महसूलात मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं है। ट्रंप इंतजामिया ने वफाकी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है, अदालती बगावत काबू से बाहर हो चुकी। जजों का काम नहीं कि वो ये फैसला करें कि कौमी इमरजेंसी से कैसे निपटा जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश कल दूसरे T20 में मद्दे मुकाबिल आएंगे। ग्रीन शर्ट्स दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरज़्म। पहले मैच में शाहीनों ने बंगाल टाइगर्स को 37 रन से शिकस्त दी थी। और सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी, मवेशी मंडी में खरीदारों का रश बढ़ गया। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी लाहौर में रुस्तम नामी बैल की धूम। शाहकोट में शाहाना अंदाज रखने वाला रावी नस्ल का भैंसा सुल्तान शहरियों की तवज्जो का मरकज। उकाड़ा में जग्गा और कालू नामी बैलों के चर्चे। जानवरों के महंगे दामों से शहरी परेशान, खाली हाथ घरों को लौटने लगे।